जी तो भाईजान, अब हर बंदा जो है ना इसी टेंशन में है कि यार हम जो है ना बिटकॉइन को होल्ड करें या सेल कर दें। तो हम आते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल पे। तो सबसे पहले अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखें तो डेली का जो टाइम फ्रेम है उसमें एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है डेली में। तो इसको हम अभी क्लोजिंग कर आज का क्लोजिंग देख के उसके बाद इस पर एनालिसिस करेंगे डेली पे। ये तो फेयर वैल्यू जो आप गैप बता रही हैं क्या चीज़ है? फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं, ऑर्डर पेंडिंग में पड़े होते हैं। जी, तो वो वो कैसे जब तक पता फिल चलेगा? नहीं होंगे तब तक मार्केट अपनी ऊपर से अप डाउन जो है ना अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा। हम्म। तो अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी 4 आवर में भी मार्केट ट्रेंडिंग पे ही है। अब हमें जो है ना 1 आवर जो है ना उस पे हमें ये दो कैंडलें बहुत बाइंग का सिग्नल दे रही हैं। इसकी वजह ये है कि ये देखें, ये एक शेडो कैंडल जो बोली जाती है हमारी, ये ये जो वाली? है, ये? ये जो, हाँ जी, इसे जी कहते जी हैं डोजी कैंडल। जी जी। इसकी शेडो देखें जो है ना वो ये जो लंबी सी नीचे लाइन आ बिल्कुल, रही है ना? ये जो नीचे इतनी लंबी शेडो है। जी जी। अब यहाँ पे बिटकॉइन को सेलर जो है वो बहुत हावी हो गए हैं हम्म। सेम मार्केट को नीचे धकेलने में। तो यहाँ पे जो है ये देखें, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई यहाँ से आना शुरू हो गया था डाउन का। जी। ठीक है, यहाँ से टॉप उसने लगाया अपना, और यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो गया था डाउन के साइड। और अब जो उसकी अगली कैंडल है वो डाउन तक गई है, लेकिन वहाँ पे बायर उससे ज़्यादा हावी थे और उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए हैं। और और कैसे पता चला कि बायर हावी थे, यानी कि ऊपर जाने बायर की वजह मतलब के नीचे मार्केट आई है ना, अगर सेलर हावी हुए होते तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ने डाउन आना से था। डाउन आना था? तो अब यहाँ पे अब सेलर और बायर की जो है ना वो जंग अभी चालू है। तो अब इसमें ये होगा हमारा कि अगर ये वाला एरिया हमारा ब्रेक हो जाता है, जी, यानी कि अपने ऑल्ट को हाई को क्रॉस कर जाता है, तो यानी फिर कि ये हमें जो सपोर्ट है इसको तकरीबन, सपोर्ट कहते हैं ना? जी जी, ये रेजिस्टेंस है, अच्छा, सपोर्ट होती है नीचे वाली। ये रेजिस्टेंस है। ये ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को अगर अपनी ये क्रॉस ऑल होता टाइम हाई को अपना तोड़ेगा। जी। तो फिर इसके हमें जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन 95 से 1 लाख तक के जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो सीपीआई की भी न्यूज़ है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है इसका। तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो अब ये जो है ना अभी यहाँ पे जो है इसका ये इनकी अभी बाइंग और सेलर की अभी यहाँ पे इसमें शायद हो सकता है कि सीपीआई का डाटा आने तक इसी जोन में मूव करे। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है यहाँ से, तो फिर क्या चांसेस हो सकते हैं? फिर बताया मैंने जैसे कि इसको क्रॉस कर देता है तो 95,000 से 1 लाख तक का जाने का इसका चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक होगा, ठीक। तो अगर इसको नीचे क्रॉस हो जाता है तो फिर हमें एक नीचे बड़े टाइम फ्रेम में ये फेयर वैल्यू गैप है, इसमें रीफिल हो के तो फिर उसके रिजेक्शन लेके तो फिर वापस को अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करेगा। अभी जो है यहाँ से जोन में मूव करेगा ज़्यादा देर। ठीक है भाई।